अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेदा शू डोगर। तो आज मैं बात करना चाहूँगा आटा बहरान पर। मुल्क पाकिस्तान में आटे का बहरान आ चुका है। अगर बात की जाए सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। लोगों के हाथों में पैसे हैं। अगर आप वीडियो और फुटेज में देख सकें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, हाथ में पैसे हैं, हाथ में आईडी कार्ड है, क्या कतारों में खड़ी हैं, मगर फिर भी आटा नहीं मिल रहा। जो इंतजामिया के जानने वाले हैं, जिनकी इंतजामिया के साथ सलाम दुआ है, वो क्या कर रहे हैं? वो धड़ल्ले से 20 थैले, 10 थैले, 30 थैले लेकर जा रहे हैं, मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या गरीब तबके का कसूर क्या है? इनके हाथ में पैसे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आटे के लिए खड़े हैं, मगर आटा नहीं मिल रहा। और जो ब्लैक माफिया है, वो धड़ल्ले से ब्लैक में आटा फरोख्त कर रहा है। सरकारी कीमतों पे आटे को लेते हैं। 20 केजी का तकरीबन 1400 रुपया, यानी कि सरकारी रेट है, 1400 रुपए के लगभग होगा। मगर वो क्या कर रहे हैं? 1900 2000 रुपए में धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। मगर इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। तो इंतजामिया को अब जागना होगा। ये गरीब तबका दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। अब इनकी आवाज बढ़ना होगा। और जो मेरे मुल्क पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, उनको इन गरीब तबके की आवाज बढ़ना होगा। अब कहां है महंगाई? महंगाई पे कोई बोलने वाला नहीं। क्या सब लोगों की जुबानों को ताले लग चुके हैं? हमें बोलना होगा। ये वक्त है हमारी आवाज बुलंद करने का। हमें बढ़ना होगा गरीबों की आवाज। जो लोग गरीब तबका दिन रात मेहनत करते हैं अपना पेट पालने के लिए, उनके हाथ में पैसे हैं, मगर उनको आटा नहीं मिल रहा। ये नहीं है कि आटा है नहीं, आटा है, वाफर मकदार में है, मगर ब्लैक माफिया है जो उन्होंने आटे को जानबूझकर आटे का बहरान पैदा किया ताकि ब्लैक में लोगों से पैसे बटोर सके, लोगों के साथ यानी कि धड़ल्ले से अपने पैसों के जो बचत है उसको बढ़ा सके। मगर इंतजामिया को भी अब जागना होगा। इंतजामिया को अब नोटिस लेना होगा। जो लोग सूल तो ये है ना, अगर वो आईडी कार्ड पे एक थैला आटे का दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों को जो भी वहां पे आटा लेने वाले हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी को एक एक थैला दे। मगर क्या है कि वहां पे जो उनके तल्लक वाले होते हैं ना, उनको 10-10 थैले भी दिए जा रहे हैं। मगर जो गरीब तबका है, वो सारा दिन कतार में खड़ा रहने के बावजूद उनको सिर्फ एक थैला मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली हाथ किस्मत को कोसते हुए वापस आ जाते हैं। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और हमारे सहाफी भाइयों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त हमें गरीब तबके की आवाज को बुलंद करना चाहिए। गरीब तबके की आवाज को आला अवानों तक पहुंचाने की जरूरत है। महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, मगर मगर सब खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, वो कुर्सी की जंग को लेकर आपस में कुर्सी पर लड़ रहे हैं। मगर मैं अल्लाह हकाम से ये भी अपील करूंगा, कुर्सी की जंग लड़ें, मगर गरीब तबके का भी ख्याल करें। गरीब तबके का कसूर क्या है? पाकपतन में एक ऐसा वाकया आया, अगर फुटेज में आप देख सकें तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ये वाकया देखकर। पाकपतन में आटा कैसे फरोख्त किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकपतन में कुरानदाजी से आटा मिल रहा है। जो लोग आटा खरीदने के लिए आते हैं, उनके पास उनके आईडी कार्ड होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, मगर क्या किया जाता है कि एक बॉक्स में उनके नाम लिखकर पर्चियां डाल दी जाती हैं। वहां से सिर्फ मखसूस पर्चियां निकाली जाती हैं। मिसाल के तौर, अगर 400 अफराद आटा लेने के लिए खड़ा हुआ है ना, तो 400 अफराद में से सिर्फ 200 अफराद को आटा मिलेगा। वो आटा कैसे मिलेगा? उनके नाम लिखकर एक बुक्स में पर्चियां डाल दी जाती हैं, और वहां से 200 पर्ची उठाई जाएगी। जिन खुशकिस्मत लोगों के नाम निकलेंगे उनको आटा मिलेगा, जिनकी पर्ची नहीं निकलेगी वो उनको आटा नहीं मिलेगा। बस अल्लाह ताला माफ करे। आटे के बगैर मुझे बताइए कि आटे के बगैर एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेगा? अगर आटा होगा तो वह खाना पका सकेंगे ना। महंगाई ने तो गरीब आदमी को पहले यानी कि बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। तो अल्लाह हकाम से ये मेरी अपील है कि खुदा के लिए कुछ तरस खा लिया जाए, गरीब तबके पे कुछ तरस खा लिया जाए। तो इनका कसूर क्या है? तो मैं ज्यादा तो बातें नहीं करना चाहूंगा। बस मेरी आपसे ये अपील है
खुदा के लिए कुछ तरस खाएं और इन गरीब लोगों के बारे में कुछ ख्याल करें जो ब्लैक में आटे को धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इन गरीब लोगों को जिंदगी में आसानियां लेकर आए। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेदा शू डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।